परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। जैसे कि आप जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल के अंदर हम सभी दिव्य आत्माओं के स्पिरिचुअल जर्नी को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं प्रशांत गांधी जी, जो कि मुंबई से आए हैं और स्पेशली इस पॉडकास्ट के लिए। तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद। खूब स्वागत करता हूँ आप सभी की ओर से, मेरी ओर से, कि आज वो अपनी जर्नी को आपके साथ साझा करेंगे। आज ये हमें बताएंगे कि उनकी जर्नी बचपन से लेके अभी तक कैसी रही, कैसे क्या क्या मौके हुए जहाँ पे उनके जीवन में कैसे वो तकलीफ़ों से बाहर निकले, क्या उनके दिमाग में आया जब वो अवस्था, जब किशोर अवस्था में थे, जब वो एक मैच्योर अवस्था में आए, तब तक की जो भी जर्नी है और उससे आगे भी पूरी जर्नी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बचपन में आप स्पिरिचुअल अवेयरनेस आपको कब आई, किस उम्र में आपकी जागृति होनी शुरू हुई? अंदाज़ा समझो कि शायद 18 साल 20 साल के पहले। अच्छा। स्पिरिचुअल जर्नी तो ऐसे स्टार्ट हुई थी, एकदम कैजुअली हुई थी। हाँ। तो यानी मैं और ब्रदर और ट्रैवल कर रहे थे फ्रेंड की कार में। अच्छा, नहीं मैं उससे पहले बात करना चाहूँगा आपकी बचपन के बारे में। यस। तो बचपन में आपके क्या थॉट्स थे? बचपन तो शायद जैसे नॉर्मल बच्चों का, या नॉर्मल बच्चों के जैसे थॉट्स थे वैसे ही थे जी। तो हाँ, लेकिन बचपन में थोड़ा सा वो था कि जो भी मैं धीरे धीरे समझने लगा था, उस हर चीज़ में फिर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगने लगा था कि भाई ये ठीक है। समझो छोटी छोटी जो ख्वाहिश होती थी बचपन में, हाँ। कि भाई क्रिकेट खेलते हैं, फ्रेंड्स के साथ होते हैं, ओके। तो कोई हमारे साथ अच्छा है, कोई हमारे साथ अच्छा नहीं है, हम Right. किसी के साथ अच्छा, वो हमारे साथ अच्छा रहे वैसा जो एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें थी। लेकिन हर बार फिर धीरे धीरे थोड़ा सा वो समझ में आ गया कि ये तो छोटी बात है, ये तो छोटी बात है। लेकिन जो भी जो माइनस पॉइंट्स होते हैं जो बच्चों में, यानी जो होते हैं थोड़ी बहुत जेलसी होना, थोड़ी बहुत कंपैरिजन होना, वो सारी चीज़ें थी। अच्छा। तो वो छोटी छोटी बातों में उलझे रहना, दुख होना, वो सब था। बचपन इसी तरह से गया, जो हर बच्चों का होता है, बच्चों का वैसे ही। तो फिर अध्यात्म में घर में, जैसे आपके भाई का हमने इंटरव्यू लिया, जी। उन्होंने बताया कि घर में पांडुरंग शास्त्री का मदर जो है थोड़ा ज्ञान देती थी जी। तो आपने उस वक्त क्या क्या सीखा बचपन में उनसे? बचपन में मम्मी के साथ बाल संस्कार केंद्र में मम्मी लेती थी जी। तो वहाँ पे हम लोग जाते थे, मैं और ब्रदर साथ में जाते थे। तो बेसिकली थोड़ा सा वो स्पिरिचुअल था मम्मी पापा का वहाँ से, यानी एटमॉस्फेयर था वैसा, तो वैसे चलता था। मेरे मम्मी के वहाँ पे भी स्वाध्याय में बिलीव करते हैं। आपके नानी? हाँ। और मेरे मामा मासी सब। अच्छा। तो वो जहाँ भी हम लोग मम्मी के घर पे जाए, नानी के घर पे, तो वहाँ पे वो होना, आध्यात्मिक बातें होना, फिर वो जो श्लोक्स बोलते हैं वहाँ पे, वो सारे श्लोक्स बोलना, वो था। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि बचपन में आपकी ये अंडरस्टैंडिंग अध्यात्म के प्रति शुरुआत हो चुकी थी आपकी? जी। बचपन में शायद इतनी नहीं थी ऐसे स्पिरिचुअल, जो अभी जो इस समय पे जितना स्पिरिचुअली इम्पोर्टेंस है, उस समय पे इतना इम्पोर्टेंस नहीं था। बाहर की दुनिया में ही इम्पोर्टेंस था, सब जो सांसारिक में ही था, तो वैसा ही था। तो फिर जब आप कॉलेज में आए तब आपके माइंड में कुछ चेंजेस आए? कॉलेज भी ऑलमोस्ट मेरा सांसारिक ही था, आध्यात्मिक के बारे में कुछ भी सोच नहीं थी। अच्छा, तो कब शुरुआत हुई आध्यात्मिक? तकरीबन शायद 15 साल के आसपास पहले। हाँ। तो स्पिरिचुअल जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुई कि हम लोग कार में ट्रैवल कर रहे थे, फ्रेंड की कार में। तो वहाँ ओशो की कोई सीडी उसने रखी, तो लाइक ही वॉज बिलीवर, यानी वो ओशो का बिलीवर था, तो यानी फॉलोअर था। तो वो सीडी सुनने से वहाँ से स्टार्ट हुई। अच्छा, वहाँ से स्टार्ट हुई जी। तो क्या ऐसा सुना कि लगा कि अब अध्यात्म में चलना है? ओशो का यानी जो था वो, शायद अभी तो याद नहीं कि उस समय पे क्या सुना था। हाँ, वो तो बात सही, वो पर्टिकुलर सीडी में क्या सुना था। लेकिन वो जो भी बिलीफ थे, जो घर पे, यानी समझो जो भी कुछ करना है, श्रीनाथ जी, हम लोग यानी श्रीनाथ जी में वैष्णव है, इसके लिए श्रीनाथ जी में बिलीव करते।
तो श्रीनाथ जी के मंदिर में जाना, दर्शन करना, हर मंदिर में कहीं पे भी गए तो दर्शन करना, वो जो नॉर्मल होता है वही था। अच्छा। लेकिन उसकी बातों में पूरा वो था कि हर जो बिलीफ थी, जो पुरानी बिलीफ, उसको वो स्मैश करते थे, यानी वो तोड़ते थे हर उसको। तो वो लगता था कि ये कुछ अलग बोल रहे हैं, अलग बोल रहे हैं। तो वहाँ से एक बिलीफ उनके ऊपर स्टार्ट हुई, उनकी बातों पे। ओके। तो किस उम्र में आपको पता चला कि मैं आत्मा हूँ और शरीर अलग है? हाँ, वो ओशो से पता चल गया, ओशो से पता चल गया था। ओके। और वो तकरीबन वही 18 साल, 15-18 साल के पहले पता चल गया था। अच्छा। लेकिन बचपन में भी वो तो पता था। हाँ, लेकिन वैसे एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन होना अलग बात है। जी। लेकिन एक अब कि हाँ ये तो जी पक्की बात, हाँ, तो हार्ट बिलीफ। यस, दैट इज ट्रू। तो वो हुआ, फिर वो ओशो से हुआ, दैट इज ट्रू। जो हार्ट बिलीफ के नहीं, ये अलग ही है। हाँ। और अलग है तो फिर अलग क्या है? ओके। अलग क्या है तो फिर वो कैसे उस तरफ जाया जाए, हाँ। वो वहाँ से चालू हुआ। तो फिर आपने उनके वीडियो देखने शुरू किए और आपका जो है एक जागृति आने लगी। जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने मोक्ष का कंसेप्ट कब समझा? मोक्ष का ओशो से ही समझा। अच्छा। सारी शुरुआत, स्पिरिचुअल शुरुआत, समझने की शुरुआत ओशो से हुई। अच्छा। फिर उन वहाँ पे जो एनलाइटनमेंट के बारे में काफ़ी वीडियोज़ हैं ओशो के एनलाइटन के बारे में। तो फिर वो सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्ट लेने लगा। तो और वहाँ से एक माइंड बनने लगा कि मोक्ष की तरफ जाना है, मोक्ष की तरफ जाना है। तो वो एक माइंड बनने लगा। तो एक उम्र में आप जब पहुँचे, सर्टेन उम्र में, तब आपको लगा कि भाई अब इससे ऊपर तो आध्यात्म का एक रास्ता है। यस। और अब हमें उस पर चलना है। यस। राइट। मतलब एक ख्वाब होता है इंसान का कि अब मेरा ये कॉलेज खत्म हुआ, अब मेरा ये बिजनेस शुरू हुआ, अब इसमें मैं सेट हो गया, अब बच्चे भी सेट है, पढ़ाई शुरू हो गई, तो तब जाके आपका मन किया कि चलो अब इस पे चलते हैं। हाँ, यानी उस वहाँ से सोच चालू हुई। फिर छोटी छोटी बातों में जो दुख होता है, हर्ट होता है, कोई हमारी तरह से नहीं चलता है, हम भी दूसरों की तरह नहीं चलते होंगे, क्योंकि वो भी अनहैप्पी है, कोई भी अनहैप्पी है सराउंडिंग। छोटी छोटी बातों में, कोई मेजर मुझे तो लाइफ में कोई दुख आया ही नहीं है। तो लेकिन जो भी तो वहाँ से वो चीज़ें पता चली कि शायद कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग ही है, कि यार मैं उनको सराउंडिंग पीपल को 100% यानी सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कुछ ना कुछ कमियां तो हैं। तो वहाँ से एक सोच चालू हुई थी और कुछ आध्यात्मिक के बारे में उसके आंसर्स मिलने लग गए थे। और उस तरफ सोच एक डायरेक्शन मिलने लगा था कि नहीं, तो ये डायरेक्शन सही है, उस तरफ ही सोच बढ़नी चाहिए। फिर ओशो के बाद और किन किन को आपने सुना? ओशो के बाद हम लोग ने दादा भगवान का ज्ञान भी लिया था। पथरी जी है, उनका पिरामिड मेडिटेशन जो अभी नहीं है, उन्होंने दे छोड़ दिया अभी, तो उनका पिरामिड मेडिटेशन करते थे। अच्छा। और ओशो के भी मेडिटेशन करते थे। ओशो के कैंप में भी जाते थे। अच्छा। कैंप में ऑर्गेनाइज करने में भी हम लोग उसमें सहाय करते थे। तो ऐसे हुआ। तो दादा भगवान में आपको क्या ऐसा बढ़िया सा लगा जो आपको ऐसे सीखने को मिला वहाँ पे? हाँ, जो अगर ओशो ने तो बहुत सारी चीज़ों पे जनरल सारे व्यक्तित्व दिए, हर सब्जेक्ट पे दिए हुए, लेकिन जो दादा भगवान ने पर्टिकुलरली मोक्ष के ऊपर ही है। अच्छा, ओनली मोक्ष, ओनली मोक्ष, और कोई बात नहीं। और मोक्ष में जाने के लिए हमें डे टू डे लाइफ में कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, वो ही सब्जेक्ट है, एकदम पर्टिकुलर फोकस, और कुछ भी नहीं। ओके। तो आपने गीता कौन सी उम्र में पढ़ी, या आपको गीता का पूरा सार कब उम्र में समझ आने लगा? नहीं, गीता तो पढ़ी नहीं थी। अच्छा। गीता नहीं पढ़ी थी, लेकिन गीता के बारे में ऐसे नॉलेज थी, क्योंकि समझो पांडुरंग शास्त्री में भी गीता के बारे में ही व्यक्तित्व रहता है, हर व्यक्तित्व रहता है। तो वो, और जो महाभारत और जो देखा था, तो वो सारी चीज़ें पता थी। श्लोक तो नहीं पता थे, लेकिन श्लोक के मीनिंग्स के साथ में जो पिक्चराइजेशन होती थी सीरियल्स में, वहाँ से गीता का पता चला था। तो थियरी ऑफ कर्म कब आपने सीखा? नहीं, थियोरी ऑफ कर्म जो सिंसियरिटी होती है, भले इन्फॉर्मेशन जैसे आपने बताया, इन्फॉर्मेशन तो रहती है, लेकिन उसका तो ऐसा सोच लिया कि भाई अब तो ऐसे ही करना है। नहीं, हाँ, तो फिर वो ओशो से जैसे जैसे धीरे धीरे से सीखना हुआ, हमारी कमी के बारे में हमारा ध्यान होता गया,
तो वहाँ से कर्म के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आने लग गया। अच्छा, थियोरी ऑफ कर्म से। थियोरी ऑफ कर्म समझ में आने लग गया। तो जब आपने मोक्ष का कंसेप्ट समझा दादा भगवान के वहाँ पे, तो फिर उसमें क्या बताया जाता कि मोक्ष का क्या मतलब उनके वहाँ पे? उनके वहाँ पे ऐसा है कि महाविद्य क्षेत्र है, हाँ। जहाँ से श्री सिमंदर स्वामी की तरफ से ये सारा चीज़ें, उनकी तरफ से ये काम चल रहा है। अच्छा। जिन दादा भगवान जिनके थ्रू, अच्छा। फिर दादा भगवान नहीं रहे, फिर नीरू माँ, फिर दीपक भाई। तो वैसे अभी दीपक भाई चला रहे हैं, नीरू माँ अभी वो भी शरीर में नहीं है। कंसेप्ट क्या है कि भाई कब मिलेगा मोक्ष? हाँ, वहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे हम लोग को जीते जी यहाँ पे ही मोक्ष की स्थिति में अपने को पाना है। अच्छा। एक मोक्ष ये हो गया, और दूसरा मोक्ष ये हो गया कि फिर महाविद्य क्षेत्र में जाना है। अच्छा। यहाँ से हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी तो सब वो महाविद्य क्षेत्र में जाएंगे, और फिर महाविद्य क्षेत्र से फिर वो 100% मोक्ष वहाँ पे श्री सिमंदर स्वामी जी की निगरानी में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी सहाय से, उनकी हेल्प से होएगा, वैसा उनका बिलीफ है। याद। यस, ओके। तो चलिए ये भी समझ में आ गया। उसके बाद में आपने क्या कहा? दादा भगवान पिरामिड। तो पिरामिड योग में आपने क्या सीखा और क्या था वहाँ पे? नहीं, पिरामिड में तो बहुत ही सिंपल था कि वहाँ पे पिरामिड में मेडिटेशन करना, और पिरामिड के बारे में ही था बेसिक। अच्छा, और कुछ भी नहीं। पत्री जी खुद लेते थे, और सबको वैसा उनकी तरफ से गाइडेंस था कि मार्गदर्शन था कि पिरामिड में मेडिटेशन करने से काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा, यही था। यही बस। ओके। तो फिर आत्म जागृति के बारे में कब अवेयरनेस आपको आई? आत्म जागृति बारे में ऐसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जागृति, सबसे ज़्यादा जो भी इंटेंसिटी है अभी, वो इंटेंसिटी बापूजी में, दादाजी से हुई। बापूजी से हुई। तो बापूजी का ज्ञान आपको कैसे मिला, कब मिला? बापूजी का तो बहुत ही कैजुअली मिला। तो पता नहीं, शायद मम्मी या कोई तो भी वीडियो लेके आए कि इसी सुनने जैसा है, सुनो करके। तो बस ऐसे ही कैजुअली मम्मी को भी यूट्यूब पे ऐसे ही आ गया कोई वीडियो, और मम्मी ने दिखाया, और वहाँ से फर्स्ट वीडियो बापूजी की देखी। अच्छा। कौन सा साल था? ये 2000 अभी 22 है, तो ये समझो कि 3 साल पहले। 18 होगा। हाँ। ओके। तो जब बापूजी ने परिवर्तन का ज्ञान दिया, जब बापूजी ने ये समझाना शुरू किया कि ये मृत्यु लोक है, तो मृत्यु लोक के बारे में पहले तो नहीं कभी सुना था? नहीं। हाँ, यानी आत्मा जाती है, आत्मा की खुद की जर्नी है, वो पता था। हाँ। लेकिन उन्होंने जो स्टेप बाय स्टेप बताया है, भूलोक, भूलोक, महलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, 14 लोकों का ब्रह्मांड, वो जो सारे जो डिटेल्स में जो बताया था, हाँ, वो बापूजी से ही पता चला। सृष्टि चक्र के बारे में आपने तभी बापूजी से सीखा? हाँ, सारी चीज़ें जो गूढ़ रहस्य है, वो सारी चीज़ें बापूजी से ही सीखने मिली। ओके। तो अब जबकि ये सब बातें आपको ज्ञान पूरा समझ में आ रहा है, आत्म जागृति पे आप चल रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका जीवन अब बदल चुका है? 100% जीवन शायद जो भी बदला हो, लेकिन एक डायरेक्शन मिल गया है माइंड पे, जो यानी हमारा जो कोई भी एम है लाइफ का, तो वो एम एकदम ही क्लियर हो गया है कि जो भी चाहिए वो दादाजी ने जो बताया है, जो हमारी चेतना की अच्छे से अच्छी स्थिति है, वहाँ ही जाना है। तो अब जीवन में कोई दुख है, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, कोई तनाव? हाँ, छोटी छोटी बातों में अभी भी तो हल्का सा गुस्सा आना, हल्का सा बुरा लगना, वो सब है। अच्छा। लेकिन मुझे आप कभी भी पूछे, या मेरा अंदर का जो कॉन्शियस है, वो कभी भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई दुख है। अच्छा। ये मुझे और कोई दुख आए तो भी शायद मुझे इतना फील नहीं होता है कि ये एक्चुअली दुख है। ओके। वो एकदम क्लियर हो गया है कि जो भी है मेरा ही है, मेरा ही मुझे रिटर्न मिल रहा है। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं, मेरे साथ क्यों ऐसा, वो हाँ मतलब नहीं, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे मेरे साथ ये कोई क्यों गलत कर रहा है, या मेरे साथ मैं क्यों सक्सेस नहीं हो रहा, या जो भी है वो निकल गया, क्योंकि जो मैंने किया है वो ही मुझे रिटर्न मिल रहा है। तो उसमें मुझे कोई कंप्लेंट कभी भी नहीं होती है, तो वो एक है। तो जीवन मुक्त अवस्था के बारे में क्या कहना है?
कि क्या जीवन मुक्त अवस्था जीवन जी। मुक्त बन चुके हैं? जी, जब भी ओशो में से जो एक मोक्ष के बारे में समझा था, बापूजी ने उसकी डिटेल में पता चली वो बातें कि वहाँ पे एनलाइटनमेंट था, यानी कि अपने आप को समाप्त कर देना या विलीन कर देना है, मिट जाना। लेकिन यहाँ पे जो मुक्ति और जीवन मुक्ति का कॉन्सेप्ट था वो मुझे नहीं पता था। तो वो बापूजी से पता चला कि हमें जीवन मुक्ति की तरफ जाना है, मुक्ति की तरफ नहीं जाना है। मुक्ति तो अपने आप को डिसॉल्व कर देना है, मिटा देना है, ख़त्म कर देना है, लेकिन जीवन मुक्ति की तरफ जाना है, वो बापूजी से ही वो समझने मिला। राइट राइट राइट। तो अब जीवन में आपके जीवन में अब कोई अगर दिक्कतें आती है तो अब आपका थिंकिंग क्या होगा? अभी तो बहुत ही अच्छा। अभी थोड़े टाइम पहले मुझे समझो कि मैं कार से निकल रहा था, साइकिल वाले ने बहुत ज़ोर से मुझे यानी हर्ट कर दिया था। अच्छा। हाँ, तो पैदल थे आप? मैं यानी कार से निकला। अच्छा, और वो रॉन्ग साइड से था, तो उसको भी शायद नहीं पता होगा कि मैं कार से उतरा और फटा, यानी उसको पीछे से। हाँ, मुझे उसने मारा, जो जोर से मारा था। हाँ। लेकिन मुझे तनिक भी वो ख्याल नहीं आता है अभी कि उसने क्यों किया, या उसको कुछ बोलूं कि जरा देख के करना चाहिए, वैसा मन नहीं होता है। मैंने इनफैक्ट उसको देखा भी नहीं है। अच्छा। हाँ, जो भी मेरे सामने शायद वो घूमा थोड़ा, उसको भी थोड़ा उसको लगा कि लग गया करके खड़ा रहा, लेकिन मैंने देखा भी नहीं कि वो अभी वो चीज़ें बदल गई। किसी के अभी मेरे कार में कोई एक्सीडेंट सामने वाला गलती से करता है तो मुझे उसका फील नहीं होता है, मैं बोलने का भी मन नहीं करता है कि आपने गलत किया। तो वैसा है। और ये तो 100% है, शायद 2-3 बार ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं मुझे, यानी उतना बदलाव हो चुका है कि मुझे बोलने के लिए भी उनको इच्छा नहीं होती कि भी आपने ये गलत किया है। ठीक है, अभी हो गया तो हो गया। ऐसा ये बहुत बड़ी बात है कि वाकई में प्रैक्टिकली जब हमारे साथ कुछ चीज़ गुजरती है तो हमें क्या रिएक्शन देना है वो तो समय ही तय करता है ना। वो हमारी चेतना तय करती है कि मुझे इसको कितना रिएक्शन देना है। हालांकि एज अ कॉमन मैन तो 2 बातें सुना के उसको चैन पड़ेगी क्योंकि वो हर्ट हुआ है। मैं शायद उसको बोल दूं कि ये थोड़ा सा संभालो या ऐसा, लेकिन वो टोन में और बोलने का एटीट्यूड में काफ़ी अंतर है। गुस्से से नहीं आता है, शायद कुछ सजेशन लगे तो मैं बोल दूं, लेकिन वो गुस्से का टोन जो पहले होता था वैसा वो अभी नहीं रहता है। तो जीवन मुक्त बन चुके हैं आप? नहीं, उसको तो अभी ऐसा नहीं कह सकता मैं। अच्छा। लेकिन हाँ, एक सबसे मेन बात है जो माइंड क्लियर होना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना, लास्ट डायरेक्शन क्लियर होना माइंड में, तो वो एक क्लियर है। तो ये बिल्कुल सही है। देखो, एनलाइटमेंट की जब बात आती है तो एनलाइटमेंट का रियल मकसद क्या होता है और उसका मीनिंग क्या है? डीप मीनिंग यही है कि जब हमें एक तो अपने स्वरूप का पता हो और मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे पता हो और उस पर अगर मैं चल रहा हूँ तो मैं एनलाइटन हूँ। हाँ, सीधी बात है। आप इसकी जितनी व्याख्या बनानी हो बनाओ, लेकिन मेरी व्याख्या ये है। सीधी बात। आप वो पद पे आ गए, खत्म कहानी। अब स्वरूप का पता चल चुका है कि मैं कौन हूँ, करना क्या है ये भी पता चल चुका है, और अंतिम मंजिल क्या है। खत्म कहानी। हाँ, अगर हमारा माइंड में अंतिम मंजिल फिक्स हो गई है, कंफर्म हो चुकी है, तो अंतिम मंजिल पे ही जाना है और वही अस्तित्व लेके जाएगा। अस्तित्व तो जो मांगते हैं वही मिल देता है। तो अगर हमारा लास्ट एम ही वो है तो हमारी मंजिल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वही होने वाली है। जैसे यहाँ पे एक बात ये समझ में आती है, जैसे दादा भगवान ने कहा कि मैं 14 लाख आत्माओं को अपने उस स्थान पे ले जाऊंगा और वहाँ जाके मोक्ष होगा। अगर ये हमें बिलीफ ये आता है तो मतलब अगर हमारा उनसे कार्मिक कनेक्शन है तो डेफिनेटली हम उन्हीं बात को सच मानेंगे क्योंकि हमारा कनेक्शन है। तो जब हमें ये समझ में आता है कि हम तो इस ब्रह्मांड के भी नहीं है, महाब्रह्मांड के भी नहीं है, मल्टीवर्स के भी नहीं है, क्योंकि ऐसे अनंत मल्टीवर्सों से भी परे जो है हमारी बेहद की दुनिया है, जो बेहद का ज्ञान बापूजी ने दिया। जब हमें ये बात समझ में आती है क्योंकि आत्मा ने ये जर्नी की है, तो जब आत्मा ने ये जर्नी की है तो हमें इस पे बिलीव आएगा ही आएगा, क्योंकि अंदर छपा हुआ, अंदर रिकॉर्डिंग है, डीएनए के अंदर वो है। तो जब हमें ये चीज़ समझ में आती है तो कि भाई हमारा रियल घर क्या है, तो भाई वो बेहद की कला का परम धाम। जाना कहाँ है तो भाई बेहद की कला का परम धाम। और जो बापूजी से वो सीखने को मिला कि वो मिला कि पहले तो जो सीखा था कि मोक्ष की तरफ जाना, एक सब्जेक्ट समझा था, मोक्ष की तरफ कैसे जाया जाए, वो उसकी शुरुआत थोड़ी बहुत समझने में, सोचने में, थोड़ी बहुत कर्मों में आई थी।
लेकिन बापूजी के वहाँ पे वो हुआ कि जग कल्याण साथ में करना है, तो वो कहीं पे भी विश्व का उतना नहीं पर्सनली हुआ था। हाँ। लेकिन बापूजी के वहाँ पे वो एक काफ़ी उनके मार्गदर्शन में ये हुआ कि लोगों के लिए कल्याण भी करना है और लोगों के कल्याण के लोगों को भी उस तरफ लेके जाना है। कल्याण यानी सोशल सर्विस नहीं करनी है, क्योंकि वो भी वापस एक पुण्य है, वो तो पुण्य भी भोगने के लिए आना है। आना है। तो वो पुण्य का काम करना वो नहीं, लेकिन लोगों को भी उस तरफ जो बापूजी ने बताया है कि ज्ञान ज्ञानदान महादान, राइट। तो लोगों को ज्ञान देना है, लोगों को योग के बारे में बापूजी के बारे में बताना है और ये मैसेज हर जगह पे पहुंचे, उसके लिए प्रयत्नशील रहना है। अच्छा, आपने ब्रह्म के बारे में कंसेप्ट कब समझा? ब्रह्म के बारे में बेसिकली तो बापूजी से सीखा। ओके। जो फर्म बिलीफ होना वो बापूजी से शुरुआत हुई, शायद ऐसा ओशो से शुरुआत हो चुकी, लेकिन वो ब्रह्म के बारे में क्या बोलते थे, कुछ आइडिया है? ओशो हाँ। ओशो ब्रह्म यानी ओशो का कहना ऐसा ही था कि हम खुद ही भगवान हैं। अच्छा। उनका मैसेज वो था, हालांकि स्पीच में उनको ओशो को समझना इजी नहीं है, क्योंकि वो आज कुछ बोलेंगे कल उसी बात को मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे। बहुत बार सुना और यही चीज होती थी जो आपने बोला ना, मेरे साथ भी यही बात होती थी। मैं वही सोचूं कि आज भारत जी ये बोल रहे हैं, कल इसी बात को काट रहे हैं, तो भाई करे क्या? मतलब कंफ्यूजन मेरे को होता था। तो कई मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, क्योंकि मैं बहुत सारे साधु संतों को सुनता हूँ, तो मैंने जब सुना तो मेरे मन में भी आया। और उनमें क्या होता है कि जैसे एक सब्जेक्ट, मतलब वो इतने उनके पास वर्ड की इतनी सारी डिक्शनरी है, अगर आप उनको एक सब्जेक्ट दे दोगे ना कि इस पे बोलना है, तो कहाँ से मटेरियल निकल के बाहर आएगा। मतलब 1 घंटे तक तो मतलब एक वर्ड को आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब हमारा बहुत ज्यादा समय लगता है उनकी थोड़ी सी बात को समझने के लिए। तो ये मुझे लगता था कि यार इसमें टाइम बहुत वेस्ट जाता है। कंसेप्ट छोटा है लेकिन बातें बहुत है, एग्जाम्पल बहुत है। खैर जब समय हो तब तो हम चर्चा मतलब सुन सकते हैं। जो भ्रांतियाँ यानी जो चीज़ें बिलीफ थी, भ्रांतियाँ थी, धर्म के बारे में जो पकड़ थी, मंदिरों के बारे में जो पकड़ थी, तो वो जो क्रियाकांड था, तो क्रियाकांड एक्चुअली तो उतना हेल्पफुल नहीं है आज की तारीख में, तो नहीं है। तो वो सारी चीजें खाली छूटने में वो ओशो ने सहाय की। हाँ, बाकी सारी चीजें फिर मैं जो आगे पंडितों का, ब्राह्मणों हाँ जी, उनको बहुत ही कटाई की है, मतलब उनकी बातों को काटा है। तो वो खाली वो कटाई हो गई, और लेकिन मेन डायरेक्शन जो है वो बापूजी से ही फिर आगे हुआ। या तो ये बात सच है कि जब हमें ज्ञान मिलने लगता है तो हमारा एक विजन क्लियर होने लगता है, हमारे अंदर जो आत्मज्ञान छुपा है वो जागृत होने लगता है। और शायद दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि जब तक हम तैयार नहीं होते तब तक हमें राइट गुरु, जो लेवल पे हम हैं वो लेवल के ही गुरु हमें मिलते हैं। तो शायद धीरे यानी आपको बापूजी तक आने के लिए शायद जो तैयारी हमें करनी थी, शायद वो हम कर रहे थे, और शायद जो तो तैयारी हमारी हो गई तो शायद तभी हम बापूजी को मिल पाए। सही है, क्योंकि देखिए ज्ञान समझना और ज्ञान स्वरूप बनना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ज्ञान तो बहुत सुनते हैं, बहुत लोग आते हैं, लेकिन इस मार्ग पे चल नहीं पाते, और फिर जो है वो फिर आगे चले जाते हैं या ज्ञान छोड़ देते हैं। कई बार उनका पर्सनल ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता तो भी वो छोड़ देते हैं, इच्छाएं पूरी नहीं होती तो भी ज्ञान छोड़ देते हैं। मतलब ज्ञान सुनने और छोड़ने वाले बहुत है, पर इस पे चलने का महत्व है। आज बापूजी ने ज्ञान दिया, आज 25वां साल चल रहा है, पहला अहमदाबाद का हमारा आश्रम बना उसका 25वां साल चल रहा है। तो जो कंटिन्यू जो ग्रोथ करी और उस पे चलते रहे, ये इम्पोर्टेंट है कि चलते रहे, और जो भी नए लोग आए उनको आगे सिखाते रहे। अभी भी नए ज्ञान, नए कंसेप्ट बापूजी हर दिन हमें सिखाते रहते हैं। ये बहुत कॉन्स्टेंटली हमें जो थोड़ा करके समझाया, ये बहुत महत्व है। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि अगर एक साथ में तो हम समझ ही नहीं सकते, क्योंकि स्टेज नहीं है, आत्मा की स्टेज नहीं थी। अब जबकि हमें समझ में आया कि ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर है, तो ब्रह्म, पर ब्रह्म, परम महाब्रह्म, जो बापूजी ने बात बताया, शिव, महाशिव, परम महाशिव, जब ये बात 7 सीक्रेट ऑफ शिवा के वीडियो से जब बाहर आई तो बहुत लोगों को जागृति हुई। अरे एक नहीं, अनंत शिव हैं। तो लोगों के अंदर ये एक नई जानकारी
यार ये कहाँ से लेके आए आप। जी जी। मतलब ये लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आती है। नहीं, और बापूजी का ज्ञान तो ऐसा है कि यानी शायद पृथ्वी पर ही पहली बार जो उतारा बापूजी ने, वो तो इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। बिल्कुल अल्टीमेट 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 है आज तक, क्योंकि न किसी को पृथ्वी पे ये चीज़ें पता चली थी जब तक बापूजी ने ये ज्ञान दिया नहीं कि आत्मा के भी प्रकार होते हैं। आत्मा का डिस्क्रिप्शन आज तक किसी ने भी नहीं दिया है, जहाँ तक मुझे पता है। राइट। आत्मा का डिस्क्रिप्शन कहीं पे भी नहीं होता है। आत्मा के भी प्रकार होते हैं, वो कहीं पे भी नहीं है। और क्रिएटर के भी क्रिएटर आगे कितने क्रिएटर है आज तक शायद वो ज्ञान नहीं, कहीं पे भी नहीं सुना है, ना कहीं पढ़ने में आया है। और ये बापूजी ने ही पहली बार ये पृथ्वी पर ये चीज़ जो ज्ञान उतारी है, वो अमेजिंग है। तो ये बात सच है कि मैं इनके बारे में थोड़ा ये बताऊं कि जब लॉकडाउन का समय चल रहा था, तो जैसे हमने जतिन भाई का इंटरव्यू आप इनके बाद देखेंगे, तो उनमें हमने चर्चा की कि हमारी फ़ोन पे चर्चा हुई कि भाई लाइफ इन मल्टीवर्स के ऊपर कुछ हमें कार्य करना चाहिए। तो दोनों ही भाई एकदम एग्री हुए कि भाई चलो हम शुरू करते हैं। और उन्होंने इतनी मेहनत की कि लगातार हर दिन 1 बाय 1 वीडियो सुनते गए और स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया। उस वीडियो से जो मटेरियल निकाला, स्क्रिप्ट बनाई, और ऐसे कितने वीडियोस उन्होंने सुनते गए कंटिन्यू 6 महीने तक दिन रात लगे रहे और पूरा मटेरियल हमें तैयार करके दिया। बाद में हमने थोड़ा कट शॉट किया, एडिटिंग किया, वो बात अलग। लेकिन मेन चीज़ कि इतनी मेहनत करके वीडियोस उन्होंने सुनी और उसका स्क्रिप्ट बनाया, ये वाकई में तारीफ़ की बात है। हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए कि इतने महत्वपूर्ण, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो बुक आएगी तो बहुत बड़े लेवल पे जाएगी। जैसे हम पहले से ही बात करते थे इसके बारे में कि भी आज तक लाइफ इन मल्टीवर्स के बारे में कोई बात नहीं करता है। और बापूजी टुडेस मल्टीवर्स की बात कर चुके हैं, पहले के मल्टीवर्स की बात कर चुके हैं। तो ये बहुत ही हमारे लिए एकदम अमेजिंग था कि हम दुनिया में ये बात ले आए। तो पहली बुक हमारी हिंदी में आई, फिर उसको इंग्लिश में आया, फिर 10 भाषाओं में आई। अब हमने हमारी वेबसाइट पर www.paramshanti.org में फ्री में रखी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जब आत्मा की जागृति होती है तब हम इस पे आगे बढ़ते हैं। तो आपको कभी ऐसा लगा कि भगवान से कोई कंप्लेन करनी चाहिए, भगवान के कभी कंप्लेन किया आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मैं कभी भी भगवान को कंप्लेंट करने की इच्छा होती नहीं है एकदम। वो तो अभी एकदम क्लियर है, भगवान से तो कोई कंप्लेंट नहीं। कॉलेज में पढ़ते थे नहीं, शायद भगवान को कंप्लेंट तो नहीं करता था, लेकिन छोटी छोटी बातों में बहुत अपने आप को दुख महसूस करता था। तो लेकिन वो अभी काफ़ी चीज़ें कम हो गई। लेकिन वो एक है, वो फर्म हो चुका है। भगवान से कंप्लेंट तो कभी यानी उठे ही नहीं। हाँ, ओके। और कभी भी मंदिर में जाता हूँ तो और कुछ यानी अभी तो मंदिर में तो पहले जाता था, अभी तो मंदिर में जाना नहीं होता है। लेकिन कभी भी कुछ भी चीज़ें मांगने की इच्छा नहीं होती है। एक ही चीज़ दादाजी से मांगने की इच्छा होती है, दादाजी आपके साथ बेहद चलना है बस, और कोई इच्छा नहीं है। हाँ, डे टू डे लाइफ रूटीन चालू है, बिजनेस भी करना है, सब कुछ करना है। लेकिन वो मुझे मेरी कोई लास्ट यानी मुझे कोई एक ही चीज़ ख्वाहिश पूछे तो यही लाइफ में, वो तो अगर आता है बिज़नेस में, अगर कोई बिज़नेस इम्प्रूव होता है या पैसा कमाना है, कैजुअली जो होता है वो ठीक है। लेकिन हाँ, वो कर्मयोगी के लाइफ जो है कर्मयोगी की तो हमें जीनी ही है। ओके, तो अभी जीवन में कोई ऐसी इच्छाएं कुछ बाकी है? नहीं, दादाजी के मिलने के बाद तो वो सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी है। तो दादाजी हमेशा वो फील होते हैं, साथ में है। जैसे दादाजी ने बताया है कि उनका एक रूप हर उनके फॉलोअर यानी उनके जो बिलीवर हैं उनके साथ में है, बच्चे हैं उनके बेहद के बच्चे के साथ में है। तो उनकी वो महसूस हमेशा होता है। और मुझे वो भी मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो भी कुछ गलतियाँ होती हैं तो उसमें भी दादाजी हमारे साथ होते हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस रहता है हमेशा। तो अब जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य दादाजी के, बापूजी का जो भी ज्ञान है उनको लोगों तक पहुंचाना है और लोगों के लिए काम करना है। लेकिन यही काम करना है कि इस तरफ लोगों का ध्यान जितना हो सके, उसमें जो भी पार्ट मैं दे सकूं वो देना है।
तो आज जैसे आपके 2 छोटी बच्चियां हैं और वो ज्ञान सुनती हैं आपसे? हाँ, उनका अभी थोड़ी बड़ी हो गई, अच्छा। तो थोड़े से वो खुद के स्कूल में, क्लासेस में, एग्जाम्स में बिजी रहते हैं। अच्छा। और अभी थोड़े बड़े हो गए तो थोड़े से वो फ्रेंड्स भी वो, अच्छा। उनका थोड़ा सांसारिक मन में रहता है, इसके लिए वो बिजी शेड्यूल हो गया। अच्छा। बाकी ने उन्होंने सारा ज्ञान सुना है। ज्ञान की चर्चा करते हैं आपसे? हाँ हाँ, हम लोग पहले एक नियम था, हम लोग खाना खाने के टाइम ज्ञान की चर्चा करना। अच्छा। और वो लोग से ही सारी चीज़ें पूछना। अच्छा, बच्चे से ही पूछना। हाँ, हाँ, हाँ। और हर एक सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट उनको ही बोलते क्या बोलना है। फिर उसमें फिर एक सर मेरी 2 डॉटर है। हाँ। और भाई की 1 डॉटर है। हाँ। तो हम लोग सब बैठते थे, फिर जो भी चर्चा है हम दूसरे को ही पूछते थे कि इसमें क्या गलत लग रहा है तुझे। फिर वो लोग तीनों ही आपस में बोलते कि ये सही है, ये सही नहीं है। अच्छा। और कुछ लगे कि ये उनको कहीं अटक गए हैं, तो मैं उनको बताता कि ऐसा है करके। तो उनको ज्ञान की सारी नॉलेज है। और उनको पर्सनली मेरी डॉटर को एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ था ये सिलसिले में। जब भी ज्ञान में नहीं थी, यानी ज्ञान में उसको पता नहीं था, छोटी थी। अच्छा। तभी किए। 2018 से पहले? ये हुआ 2000 ज्ञान में आने के बाद? नहीं, 2018 में ही हुआ ये। अच्छा, 18 में हुआ। 2018 अंदाज़ा 2018 में हुआ है ये। यानी मुझे ये ज्ञान के बारे में समझ आ गई थी। अच्छा। नॉलेज आ गई थी सारी चीज़ें, लेकिन उनको हल्का सा ऊपर से नॉलेज था और कोई डीप नॉलेज नहीं था। क्योंकि मैं उनसे जो सब्जेक्ट लेता था वो भी छोटे लेता था पहले समझने के लिए, कि पहले हम मर जाते हैं, ऐसा होता है, कर्म के नियम ऐसे हैं, फिर उसके बाद में ऊपर के लोग ऐसे, तो वो बेसिक चर्चा हम लोग की सब होती रहती थी। लेकिन उसको कभी भी ये नहीं पता था कि वाइट प्रकाश का गोला होता है जिसमें ट्रैवल होता है, लोग ऊपर से ब्रह्मांड से लोग यहाँ पे आते हैं, वो कभी भी उसको वो नॉलेज नहीं थी। तो लेकिन उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था। मेरी छोटी डॉटर है, उसने एक दिन मुझे सुबह वो पलंग पे सोई उठी ना, तो उसने मुझे बुलाया और वो ऐसे खुश थी और बोली कि पापा मैं बहुत ही खुश थी, ऐसे आनंद में थी ना कि ऐसा आनंद मुझे आज तक नहीं हुआ है। और मैं चाहूँ ना तो भी मैं अपनी स्माइल बंद नहीं कर सकती थी, उतनी खुश थी मैं। हाँ, गजब। हाँ। और मैंने पूछा अच्छा फिर? तो उसने बोला क्या हुआ? मैंने पूछा कि क्या हुआ? तो उसने बताया कि मैंने ऐसा देखा कि हम सब वाइट लाइट जैसे हो गए हैं। अच्छा। हाँ, और ये बिल्डिंग भी सारी प्रकाशमय हो गई है। वाइट लाइट, उसने बताया वाइट हो गया, लाइट जैसा हो गया। फिर मैंने बालकनी में हम लोग गए, मैं और आप। मुझे वो नहीं लगा कि, मुझे पता था कि आप मेरे पिताजी हो, लेकिन मुझे वो रिलेशन नहीं था मेरे में। अच्छा। मैं आपको एक आत्मा ही ऐसा ही देख रही थी, मुझे पिता जैसा नहीं फीलिंग। बहुत ही छोटी थी तभी तो भी उसके जो वर्डिंग्स है ना, तो मैं खुद ही हैरान हो गया कि ये सारी चीज़ें उसको नहीं पता थी। कि इस उम्र में तो नहीं पता। हाँ, नहीं पता थी पिताजी होना, लेकिन वो महसूस नहीं होना, उसने वो प्रैक्टिकली फील किया कि मेरे पिताजी भले हैं लेकिन बिल्कुल भी पिताजी नहीं, वो आत्मा है। तो वैसा उसको एक फीलिंग हुई। और उसने बताया कि देखो सारे बिल्डिंग भी नीचे जो थे वो प्रकाश में थे, यानी वाइट लाइट वाले थे। और हम लोग दोनों बालकनी से नीचे गए। अच्छा। हाँ, लेकिन हम लोग सेफली लैंड हुए। उसको तो ऐसा है ना कि नीचे गिर जाने चाहिए, लगने चाहिए। हाँ, तो उसने बोला कि नहीं, सेफली लैंड हुए। और फिर वाइट गोला था जिसमें आप और मैं, काफ़ी सारी आत्माएं थी, वो सब ऊपर चले गए। अच्छा। तो वैसा उसको खुद को एक एक्सपीरियंस हुआ, जो चीज़ उसको कभी सुनी भी नहीं थी। कभी सुनी नहीं जी। तो उसके बाद उसका कुछ जीवन में कुछ बिहेवियर चेंज या समथिंग? नहीं, उसकी खुद की बिलीफ बढ़ गई ये ज्ञान में। ओके। और वो आज की तरह में कोई भी छोटी चीज़ में उसको बताता हूँ कर्म के नियम के हिसाब से, तो उसको ये बात अंदर से सही लगती है। क्योंकि अंदर से सही लगना सही है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जो आत्मा की जब अवेयरनेस, मतलब ज्ञान के हिसाब से जब अवेयरनेस बढ़ने लगती है, तो शायद सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ हमारी पूर्व जन्म की या पूर्व समय की जो रिकॉर्डिंग्स है, वो शायद खुल के फ्लैश आउट थोड़े समय के लिए सामने आती है। जी। और वो चीज़ जब सामने आती है तो कुछ इस तरीके की घटनाएं रिमेम्बर, मतलब याद आती है। जी। क्योंकि कर्म बंधन है, आप उनके पिता हैं, तो सूक्ष्म में भी वो आपकी रचना होगी, तो इसलिए वो साथ में धरती पे आए हैं, जन्म लिया है आपके घर पे।
तो बहुत सारी उससे हमारी फैमिली की बिलीफ और भी वो स्ट्रांग हो गई, ओके और भी स्ट्रांग हो गई। ऐसे भी 100% वी आर श्योर ही थे, हम लोग के मन में कभी भी 0.01% भी डाउट भी नहीं हुआ। जब भी इनिशियल स्टेज में कुछ पता भी नहीं था, हम लोग ने पहले वीडियो सुना था, तो मेरे मन में या किसी के मन में भी, हमारी फैमिली में 0.0001% भी कभी भी वो तो संशय आया ही नहीं कि ये बात ठीक है, ये बात इतनी ठीक नहीं लग रही है, वैसा कभी भी नहीं हुआ। वो पता नहीं, लेकिन वो अंदर से बिलीफ पहले वीडियो से, फर्स्ट वीडियो से था। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब हमारी एक समय हमारे जागृति का आता है, आत्मा की जागृति का, तब हमें बातों पे यकीन आने लगता है। जी जी जी। सुनते तो है पर यकीन आना ये बहुत बड़ी बात है। और ये शायद यकीन तभी आता है कि जब हमारा वो जागृति का समय आ जाता है। आ चुका है। तो मैं भी कई बार जब बापूजी ऐसे ही 108 आत्माओं के बारे में बोलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई स्टोरी है। तो बापूजी मुझे गुस्से में बोलते हैं, तुझे मेरी बात स्टोरी लगती है, दूसरे की बात सच लगती है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, पर मेरा लॉजिकल माइंड रेडी नहीं है इसको स्वीकार करने के लिए। तो ऐसे, क्योंकि इसीलिए मैं ये क्वेश्चन सभी से पूछता हूँ, क्योंकि वो मेरे पिता है तो मैं उनको बोल सकता हूँ। तो आपके मन में या जो सुनते हैं सॉरी, तो उनके मन में भी आना एक और इनपे आप जो उनसे क्यूरियोसिटी से जो सारे सवाल करते हो ना, वो हम सबों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि आपके सवाल से ही हमें सब आंसर मिलता है। ये तो यही, क्योंकि देखो क्योंकि जब मैं खुद समझूंगा तो शायद मैं समझा सकूंगा, पहली बात। जी जी। और खुद को समझने के लिए मुझे एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। भले कोई मुझे पागल कहे, कोई गधा कहे कि इसको कुछ समझ नहीं, पता नहीं कहाँ से बैठ गया, लेकिन मेरे को तो पहले मुझे समझना है, तभी तो मैं किसी को समझाऊं। जी। और आपको बेसिक सवाल ही भले आपको अंदर से पता हो, लेकिन आपको तो बेसिक सवाल हर चीज़ें छोटी जो हर चीज़ें पूछनी है, तो ही हम सबके लिए आंसर्स मिलते हैं। देखो थियरी जब हम कोई डेवलप करते हैं ना, तो पहले वो बेसिक से ही शुरू होती है जी। नहीं तो अंत तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, कहीं बीच में ही खो जाएंगे। तो इसीलिए शुरुआत बेसिक से ही होनी चाहिए, और आगे धीरे धीरे आगे बढ़ा जा सकता है। कोई स्पिरिचुअलिटी में कोई कूद के एक ही गंगा स्नान किया और पाप धुल गए, ऐसा नहीं होता है। जी जी। इसमें तो कंटिन्यू पुरुषार्थ है, हर दिन का पुरुषार्थ है। मैं कहूँ 25 सालों में हमने 97 से लेके अभी तक की मेरी जर्नी कहूँ तो हमने 25 सालों में कितने दिन ज्ञान सुना होगा, कितने दिन में वो रिवाइज भी हुआ होगा। कई बार मैं बापूजी को बोलूं, पहले तो आप ऐसा बोलते थे, आज आप ऐसा बोलते हो। तो वो बोलते थे कि भाई तुम्हारी चेतना जब बढ़ेगी तो तुम इसी को एक अलग तरीके से देखो। हाँ। तो उस वक्त बुद्धि अलग तरीके की थी। अब जैसे छोटे बच्चे को बोलो ये तारे तो है, ये तारे नहीं सूर्य है, तो वो पहले समझेगा नहीं समझेगा। लेकिन जब वो साइंस पढ़ेगा तब समझ आएगा, अरे ये तो इतने सारे सूर्य, अभी तक मुझे किसी ने बोला क्यों नहीं। बापूजी जो बताते थे ना कि बार बार सुनना, बार बार सुनना, तो वो बापूजी की बात बाद में पता चली कि उनकी बात कितनी सही है कि बार बार सुनने से काफी कुछ अंतर होता है हमारी समझ में। ये बात तो सही है कि मैं खुद भी जब हमारे वीडियो फिर से सुनता हूँ तो मुझे लगता है यार मैंने कब पूछा होगा ऐसा। पहली बार ऐसी बात मतलब सुनने को मिलती है। पर एक्चुअली माइंड क्या है कि बोलने की मन की वृत्ति है ना। तो मन जो है, जो भी हम सुनते हैं ये भूल जाते हैं। ये हमें एज ए ह्यूमन शायद भगवान ने यही गिफ्ट दी है कि पूरा ना भूलोगे, आगे का याद रखोगे। क्योंकि माइंड छोटा है, कितनी इंफॉर्मेशन लेंगे, जितनी जरूरी है उतनी ही स्टोर करें। लेकिन ये अगर हम रिपीट करते जाएंगे सुनने का, तो ये एक अभ्यास होगा और ये एक संस्कार बनेगा। और वही संस्कार जो है हमें आने वाले कर्म को डील करने में मदद करेगा। तो हर एक की एक अपनी स्टोरी है, हर एक आत्मा की एक जर्नी यूनिक है। उसकी आत्मा ने पूर्व समय में क्या क्या कर्म बंधन झेले, क्या दुख उठाया, क्या सुख उठाया, तो कोई नहीं जान सकता। इवन हमें अपनी जर्नी भी कोई बता दे तो भी हम ना माने। और हाँ यार एग्जैक्टली। और हमें एक्चुअली पता नहीं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हमारा एम अगर अच्छा है, लास्ट है, तो हमें उस तरफ जाना है। बीच में तो आगे पीछे होने ही वाला है। जब भी मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे ना, कौन से साल में? 4 साल हुआ। ओके। तो वो जब भी एक्सपायर हुए थे ना, तो उस समय पे मैंने वही बताया था मेरी वाइफ को कि हमें नहीं पता है कि उनके लिए यहाँ पे देह छोड़ना अच्छा है कि नहीं अच्छा है, तो हमें क्यों दुखी होना है। उनका देह छोड़ने के बाद उनको आगे अच्छी उनकी गति हो, उनका और आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो के और कहीं पे जन्म लेना उनके लिए अच्छा हो। तो हमें पता ही नहीं कि
क्या चीज़ अच्छी है। बस हमारा एम अच्छा है, अगर हमें अगर तो हमें मतलब हमें डिसाइड नहीं करना चाहिए और डिसाइड करने का हमारा अधिकार भी नहीं। आप कोई भी जर्नी उनका डिसाइड है, उनकी फ्री नहीं, आप कोई भी एग्जांपल देकर, अगर सांसारिक भी एग्जांपल लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि हमें किसी को पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हम ऐसे व्यर्थ में दुखी होते हैं। एक एग्जांपल है, सांसारिक एग्जांपल है। हर्षद मेहता को सबसे पहले लॉस हुआ था, उसने खुद का टाइपराइटर बेचा था। अच्छा। तो उस समय पे उसके पिताजी ने, फैमिली ऑब्वियस है कि ये क्या कर रहा है तू, घर का ये नुकसान कर रहा है। तो उस समय पे ऐसा एक तो सांसारिक बातें हैं कि उस समय पे वैसा लगे कि ये सही नहीं कर रहा है शेयर बाजार में। फिर एक समय ऐसा आ गया कि वैसा सब लोग बोलने लगे कि बहुत ही अच्छा कर रहा है, ये सही कर रहा है। तो उस समय पे ये वापस लगने लगा कि शेयर बाजार अच्छा कर रहा है, जो सही दिशा में जा रहा है। कुछ समय के बाद वापस क्या लगने लगा लोगों को कि तो फ्रॉड कर रहे, फ्रॉड किया, लोगों का पैसा डूबा। फिर जल्दी उसका जीवन भी समाप्त हो गया। तो हमें किसी भी स्टेज पे हमें पता ही नहीं होता है कि क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। नहीं, वही होता है ना कि देखो, एक धरती लोक पे तो एक सामान्य मनुष्य की जर्नी में यही है कि पैसे कमाना है। हाँ। अब वो पैसे कमाने के चक्कर में जो भी किया तो वो सेवा तो करने नहीं बैठे थे। पैसे ही कमाना था, तो ट्राई करता है, ट्राई एंड एरर की। नहीं, संसारिक की दृष्टि से देखें तो सब चीज़ अच्छी बुरी में डिवाइड हो जाती है। आध्यात्म में अच्छी बुरी की डिवाइड, वो सेपरेशन निकल जाता है। अच्छा। क्योंकि सांसारिक में अगर आपको संसार ही पसंद है तो वो क्लियर है, पैसा चाहिए, फैमिली चाहिए, वो क्लियर है। लेकिन अगर आध्यात्मिक की तरफ जाना है तो वो एकदम क्लियर है कि दुख है सुख है, वो दोनों हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि दुख को भी समाप्त होना है, दुख को भी फेस करना है, तो ही वो कर्म कट रहे हैं, तो ही वो कर्म खत्म हो रहे हैं, तो ही हमारी गति आगे बढ़ रही है। तो आध्यात्मिक के रास्ते में दुख और सुख दोनों एक ही है। सब अच्छा है, सब हमें उस तरफ ले जा रहा है। संसारिक में देखेंगे तो फिर वो उसमें क्लियर है कि ये दुख है और ये सुख है। तो अब हमें आप ये बताइए कि कोई भी सामान्य मनुष्य जब दुख की अवस्था में होता है तो वो उसमें से बाहर निकलने के लिए क्या करे? सबसे पहले तो वो खुद का ही है, खुद के ही किए हुए चीज़ें उनको रिटर्न मिल रही है। उन्होंने बॉल फेंका हुआ था, वो उसको रिटर्न मिल रहा है। उसके तो दुख देना नहीं है, वो तो सब धर्म वाले बताते हैं। दुख लेना नहीं है, दुख लेना भी नहीं है। कोई आपको दुख दे, आपको लेना नहीं है, ले तो आप रहे हैं ना। ये बात नहीं है। हाँ, ये बात नहीं है। तो दुख लेना नहीं है, वो उसके ऊपर फोकस हमें सबको करना है। तो उस वक्त क्या सोचना चाहिए? नहीं, जो है जैसे जैसे वो तो सब अलग अलग स्थितियाँ होगी, लेकिन हर स्थिति में शायद दुख की मात्रा, कोई ऐसा दुख होगा कि 3 महीने तक रहेगा, कोई ऐसी दुख की मात्रा होगी जो 2 महीने, 1 महीना, 2 दिन वाला दुख होगा, कोई होगा 5 मिनट वाला। हमें ये सोच कि ये मेरा ही किया हुआ वापस है, उसको कम से कम उसका पीरियड शॉर्ट कर देगा। जो 6 महीना दुख चलने लगा, समझो कोई एक्सपायर हो गया तो हमें शायद 6 महीना 8 महीना लगे उसमें से निकलने के, हमारा कोई नज़दीक। हाँ, तो लेकिन ये सोच हमें वो पीरियड कम कर देगा। हम उसमें से तुरंत वापस आ सकते हैं। मेरे जो भी फादर एक्सपायर हुए थे तो मेरी एक ही सोच थी नेचुरली कि बस उनका वो भी मोक्ष की तरफ चले, तभी मेरे मन में मोक्ष एक वो था। अच्छा। तो उनकी भी गति मोक्ष की तरफ है। मुझे कभी भी वो नहीं लगा कि पिताजी छोड़ के चले गए या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस उनकी गति अच्छी हो, उनकी गति अच्छी हो, तो वो एक सोच में अंतर आ जाता है। तो चलो, ये तो आपने शायद आपकी शुरुआत हो चुकी थी, आप ओशो को सुन रहे थे, तो शायद उस दुख से भी आप जल्दी निकले और उसके बाद ही शायद ये जर्नी आपकी और बढ़ी आगे यस डेफिनेटली, उसी के बाद ही बढ़ी। तो नहीं, अगर रियल जो वेग है तो वो बापूजी से हुआ। वहाँ हमारे काट छाट हो गई। जो बापूजी का ज्ञान मिला उससे पहले ही आपके फादर एक्सपायर हुए? 1 साल पहले? नहीं, हाँ पहले, 1 साल पहले, थोड़े पहले हुए। अच्छा, उससे पहले, थोड़े से पहले। ओके। तो चलिए, ये भी एक अवेयरनेस, एक जागृति है कि भाई चलो उनकी आत्मा का कल्याण करना है या उनके लिए एक अच्छे संकल्प करना है ताकि जहाँ पर भी उनकी जर्नी हो तो वो बहुत अच्छी चले।
तो अब हमें ये समझ आ गया कि एक सामान्य मनुष्य को दुख ना समझ के दुख नहीं लेना है। हम दुख को ले लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि भी ये मेरे पे दुख आ गया, लेकिन वो रियल में वो दुख नहीं आया है। ये जागृति का मौका जागृति का मौका है ना। ये वैसे भी जब बुरा समय आता है तो इंसान के पास दो ही चॉइस है, या तो दुखी हो जाए या तो ये सोच ले कि अब अच्छा कर्म करने की शुरुआत करनी चाहिए। राइट है ना, राइट। ताकि मेरे एक जगह कहीं नहीं, और एक चीज तो पक्की है कि दुख आने से ही आध्यात्म में हमें पुश मिलता है। ये तो है। तो अगर जो भी आध्यात्म में जो इनको रस है, मैं बताऊंगा कि दुख उनके लिए बहुत ही अच्छा है। दुख के जैसी कोई चीज़ नहीं है। दुख ही हमें उस इंटेंसिटी, उस तरफ हमारी इंटेंसिटी तभी ज़्यादा होगी जब भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुख है, तो ही हमारी इंटेंसिटी बढ़ती है। तो दुख काफ़ी अच्छा है स्पिरिचुअल में। वैसा ही है। कई बार ऐसा एज ए ह्यूमन हम सोचते हैं कि यार कितना करेंगे, कब तक करेंगे। मतलब कहीं एक ऐसी जगह पे हम जाके चले हैं कि जहाँ पे हमें ये सभी चीज़ों से हम हाँ, ऐसा दिमाग में आता है कभी? हाँ, ऐसा तो यानी अभी कोई एक्टिविटी डेली जैसे हम सब करते हैं वैसे ही है, जो सांसारिक में होती है वैसे ही है। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर है। तो वो अभी कोई हलचल कम हो जाती है, हलचल नहीं है उतनी। कोई छोटी छोटी चीज़ों में बुरा लगना, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो सब चीज़ें कम हो जाती है, अपने आप कम हो जाती है। सोशल प्रेशर कभी महसूस किया? सोशल प्रेशर किस चीज़ के लिए? स्पिरिचुअल जर्नी के लिए? मतलब जीवन जीने में कभी तुम्हें जैसे कोई रिलेटिव आके बोले नहीं तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, जैसे भी करो बस ये करो, ऐसा सोशल प्रेशर कभी फील किया समाज की दृष्टि से नॉर्मल जीवन जीते हुए? यानी सांसारिक कामों में? सांसारिक कामों में नहीं, वैसा तो कोई नहीं है, तो वैसा कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओके। तो जब ऐसी सांसारिक समस्याएं सब सामने आती है तो उस समस्याओं को आप कैसे हैंडल करते हैं? मैं तो पहले बताऊं कि जो आध्यात्मिक के रास्ते पे हैं उनको पहले तो एक तो दुख लेना नहीं है, दुख देना नहीं है, वो तो सब हम सब जानते हैं, ये तो हम करेंगे ही नहीं। हाँ, तो दुख लेना नहीं है। हमें जो चीज़ हो रहा है हमारे लिए अच्छा हो रहा है, और मैं अंदर मानता हूँ कि वो चीज़ अच्छी ही होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। अगर हमारा एम है आध्यात्मिक की तरफ बढ़ना है तो हमें उसी तरफ जा रहे हैं। हम अगर बापूजी को फॉलो करें या कोई भी आध्यात्मिक गुरु को फॉलो करें तो बस हम सही जगह पे हैं, हम सही डायरेक्शन में। जो भी आता है बीच में वो पार्ट ऑफ द जर्नी है। तो दुख लेना नहीं है, और साथ में उस तरफ लोगों को लेके जाने में सहाय करनी है, जो बापूजी ने सिखाया कि जग कल्याण करना है। उसके बिना वो इंटेंसिटी भी नहीं आती आध्यात्मिक में। खाली खुद का सोच के करेंगे ना तो उतनी इंटेंसिटी नहीं आती है। जग कल्याण के लिए करने से हमारा खुद का मोह हमारे प्रति कम हो जाता है। तो वो जब दूसरे के लिए कुछ करेंगे तो हमारा खुद के ऊपर कंसंट्रेशन कम हो जाता है कि खुद के लिए करना है, खुद के लिए कोई बराबर बोले, कोई बराबर नहीं बोलता है, खुद के लिए ये करना है, तो अपने आप कम हो जाता है। क्योंकि दूसरों के लिए करना है, दूसरों के लिए जीते हैं तो अपने आप हमारा दुख कम हो जाता है। और कोई तरीका नहीं है। अगर हम हमारे लिए जिएंगे तो दुख आना उसके साथ में कंबाइन है। हम हमारे लिए जिएंगे तो दुख उसके साथ में आना ही है, और दूसरों के लिए जिएंगे तो दुख उसमें से उसकी मौजूदगी अपने आप खत्म होती है। आज तक के पॉडकास्ट में इतने एपिसोड में ये बात अभी नहीं आई है, पहले अभी हमारी चर्चा नहीं हुई कि अगर हम विश्व कल्याण के लिए अगर हम जीते हैं तो हमारे ऊपर का हमारा जो मोह कम हो जाएगा, या अपने आप के ऊपर का, क्या कहा आपने? हाँ, हमें दुख, कोई भी चीज़ों में दुख लगना बंद हो जाएगा। हमारा दुख समाप्त तभी हो जाएगा हम जब दूसरे के लिए कुछ करेंगे। तो दूसरों के लिए करना वो हमारे लिए अच्छा है। हमें बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत यूनिक बात है और बहुत प्रैक्टिकल बात है, और ये बात सबको समझनी चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ज़रूर से इसको नोट करके रखिए, जीवन में भी उतारिए। तो ये बताइए कि और क्या प्रैक्टिकल टिप्स आप यंगस्टर को दे सकते हैं जो इसमें चलना शुरू करने वाले हैं? जिनको सांसारिक भी जाना हो, आध्यात्मिक में जिनको रस नहीं है या कम है, लेकिन उसे भी आध्यात्मिक समझना चाहिए। संसार को अगर बेटर करना है तो भी आध्यात्मिकता ही उनको हेल्प करेगी। आध्यात्मिकता समझी हुई, मानी हुई और उस तरह से चलने से आपका सांसारिक जीवन भी बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो
सुखी होने का क्या रहस्य है? मेरा कहना ऐसा है कि आध्यात्मिकता तरफ ही जाना ही सुख है। ओके। बाकी सुख नहीं है। आपके लिए सुख की क्या डेफिनेशन है? आध्यात्मिक की तरफ जाना, अपने आप को जानना, अपनी चेतना की जो अच्छे से अच्छी स्थिति है जो हमें नहीं पता है, उसको ढूंढना और उसको प्राप्त करना। अपने जैसे बापूजी ने बताया कि हम कहाँ की आत्मा हैं, गैलेक्सी की हैं, यूनिवर्स की हैं, ये शिव की है, हम कौन हैं, हमारा रचयिता कौन है, वो जानना। आपने मैं ब्रह्म हूँ ये कंसेप्ट कब सीखा, कब जाना? ये ऐसे उसकी जो समझ, जो बिलीफ अंदर से आई, वो बापूजी से आई। समझा हुआ था, ओशो से शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अंदर में आत्मसात होना वो बापूजी से। बापूजी ने कहा कि तुम बेहद की परम 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 आत्मा हो, जब पहली बार सुना तो दिल में क्या आया? क्या वाकई में ऐसा लगा कि मैं हूँ कि नहीं? नहीं, ये बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है तब तक हम वो पर्दे खुलती नहीं है। वो पर्दे खोलने के लिए, इसके लिए ये सब करवाते हैं। दादा भगवान बुलाते हैं, छोटे बच्चे की तरफ 50-50 100 बार बुलवाते हैं क्या? दादा भगवान में કે હું કૃષ્ણ ભગવાન જેવી આત્મા છું, હું બહુ ओके। અને હું બહુ શક્તિશાળી આત્મા છું, हाँ, ठीक है। હું શુદ્ધાત્મા છું। हाँ। ये कंटिन्यूस वो लोग बुलाते हैं 100 बार, उसको 200 बार। हिंदी में बोलिए उसका। वो 3 लाइनें फिर से हिंदी में। मैं कृष्ण भगवान जैसे शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्तिशाली आत्मा। और इसी तरह से वो रिपीट बुलवाते हैं। अच्छा, रिपीट बुलवा 50-50 बार। हाँ, कंटिन्यू बोलते रहो। अच्छा। पूरे ग्राउंड में सबको ये बुलवाते हैं कंटिन्यूस। नहीं तो वो ऐसे लगे नहीं, लेकिन वो बहुत साइंटिफिक है। हाँ। उससे हमारी वो परतें खुलती है। ओके। सबकॉन्शियस माइंड में जैसे दादाजी बोलते हैं ना कि आप मानो पहले तो बेहद की आत्मा हूँ। राइट। मैं बेहद की आत्मा हूँ। राइट। तो वो धीरे धीरे वो परतें खुलेगी। राइट। ये सच। तो ये साइंटिफिकली है। सच है। मैं भी जब हम प्रैक्टिकली ज्ञान के इस मार्ग पे चलने लगे तो जैसे बापूजी हमें बता रहे थे कि तुम जब तक अपने आप को मैं एक आत्मा हूँ ये मानोगे ही नहीं तो तुम्हारी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? हाँ, 100। हाँ, और मैंने वो देखा है कि जब भी हम बोलते हैं ना कि जब भी मैं कुछ क्लोज फ्रेंड्स है तो उसको मैं शेयर कर सकता हूँ, एकदम क्लोज है, समझो कोई रिलेटिव में शेयर कर सकता हूँ, तो मैं उनको बताता हूँ कि आप खुद शिव हो। ये जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट होगी? आपकी ओरिजिनल आत्मा की क्वालिटी शिव की भी हो सकती है, महाशिव, परम महाशिव, किसी भी हो सकती है। मिनिमम एक शिव की समझते हैं, तो शिव की या आप हो, वो जब तक नहीं बिलीव करोगे तब तक आपकी जर्नी स्टार्ट नहीं होगी। ऑब्वियसली अगर मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं मानूंगा ही नहीं मैं डॉक्टर हूँ तो ऑपरेशन में कैसे करूँ? हाँ, और मैंने देखा ज़्यादातर लोगों को यही मिसिंग है, वो बिलीफ ही नहीं है। जो बापूजी ने बताया है कि आप किसी की भी रचना हो सकते हो, शिव की, गैलेक्सी की, यूनिवर्स की, मल्टीवर्स की, बेहद की, आप कोई भी आत्मा हो सकते हो। तो वो बिलीफ करना, मिनिमम शिव तो आप हैं, ज़्यादा विष्णु की रचना होगी, ब्रह्मा की रचना होगी, लेकिन हम समझते हैं कि शिव की रचना तो मिनिमम ज़्यादातर लोग हैं। तो खुद शिव है, शिव बन सकते हैं, वो एक होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मानेंगे कि है, भले कर्म के आवरण है, फिजिकल रूप है, तो हमें वो शक्तियाँ नहीं हैं, वो पावर नहीं है, लेकिन ओरिजिनल तो है। तो ओरिजिनल है तो फिर मानना ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊं कि अगर पर्सन को कर्म के आवरण, अब समझो कि मैं अगर इंजीनियर अभी पढ़ने जाऊं तो मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाऊंगा। मेरा उतना ब्रेन नहीं है जो इंजीनियरिंग पास हो जाता है, मेरा उतना ब्रेन नहीं है, मैं स्टडी में उतना हायर नहीं हूँ। मुझे 65-70%, मुझे 70% एसएससी में आए थे मैट्रिक में, तो वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैं किसी को पूछता हूँ कर्म को समाप्त करना, वो तो इजी है, इंजीनियरिंग में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कर्म तो मेरे सामने आने ही वाले हैं, मेरे हाथ में है। कुछ रीतें हैं जो बापूजी सिखाते हैं, वो करना है हमें। तो इंजीनियरिंग जितना ओशो ने बताया था, आप कितने भी आपने
पास जन्म में अच्छा नहीं किया हो, अच्छे कर्म नहीं किए, पाप किए हो, लेकिन अगर आप तैयार हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 जन्म आपको लगेंगे एनलाइटन होने के। कितने भी आपने पाप किए हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 जन्म। बापूजी ने भी बताया कि आप सबसे पहले मानो कर्म के आवरण कंप्लीट होंगे तो आप हो ही। देखो हमारे शास्त्रों में तो बताया ना कि 7 दिन में मोक्ष की बात है। हाँ, धंधुकारी और गोकर्ण की। और ये भी शायद ओशो का स्टेटमेंट देना पड़ता होगा लोगों को कि 3 जन्म। लेकिन जैसे आप बोल रहे हो वैसे है। अगर आप लेकिन गुरु का मार्गदर्शन, गुरु के साथ में होना जरूरी है, खुद नहीं कर सकते, क्योंकि वो हम खाली पुरुषार्थ कर सकते हैं। उनकी शक्तियाँ तो बापूजी से मिल सकती है या जो कोई जिसमें बिलीव करता है। हाँ, उसमें 2 तरह के गुरु हैं। एक है जो संसार में अच्छा अच्छा करना सिखाते हैं, वो बहुत सारे हैं, वो इजी है। और मोक्ष, एनलाइटनमेंट, या तो अपने खुद की आत्मा मैं कौन हूँ वो जानने, वो गुरु बहुत काम है। तो वो गुरु ही सहाय कर सकता है हमें उस तरफ ले जाने के लिए, हर कोई नहीं कर सकता। ये बात तो सच है। तो जब हमें अब ये समझ में आ गई कि आगे बढ़ना है, विश्व कल्याण के रास्ते में चलना है और अपने जीवन के लक्ष्य को क्लियर विजन में देखना है, तो मेडिटेशन में आपको कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ जो आप शेयर करना चाहें? एक्सपीरियंस में मैंने ओशो में सबसे फर्स्ट टाइम कैंप में गया था, तभी हुआ था मुझे। शायद कितने मिनट का हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइमलेस जोन था। अच्छा। हाँ, तो वो समय का कुछ पता नहीं चला और लिटरली जो बोलते हैं वो अवस्था में हुआ था वैसा। कितने मिनट का हुआ था नहीं पता है, लेकिन मैं जब भी बैठा था तभी फिर एनर्जी काफ़ी कुछ एनर्जी की वजह से पूरा मैं लेट गया था और बॉडी मूवमेंट हो रहा था, क्योंकि एनर्जी काफ़ी थी शायद। तो वो समय था जो मैं एकदम टाइम जोन के पार चला गया था। तो वो मुझे एक अनुभव हुआ था कि समय के पार। ये बात सच है कि अगर हम कॉन्शियस माइंड से परे हो जाएं और सब कॉन्शियस में चले जाएं, और अगर उसी स्टेज में काफ़ी समय के बाद हम समाधि की अवस्था में चले जाएं, तो शायद हम कई ज़्यादा लंबा समय निकाल सकते हैं। जी जी जी। जैसे हमारे साधु संत कई हजारों लाखों साल इसमें निकाल देते थे, तो शायद ऐसे ही कॉन्शियस माइंड को पहले समझना पड़ेगा जी। उसको रोकने का, उसको संभालने का, उसको समझने का तरीका निकालना पड़ेगा। जी 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 जी। और मैं तो हर किसी को यही कहूँगा कि आप जो भी गुरु में, यानी जो भी जिसमें भी बिलीव करते हैं, उसमें कौन गुरु है वो देख लीजिए, वो क्या कहना चाह रहा है वो देख लीजिए। क्योंकि बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन अगर हमें संसार से छूटना है तो उसके बहुत कम गुरु हैं, और वो रियल अध्यात्म है। रियल अध्यात्म तो वही रियल अध्यात्म वो है भाई, मृत्यु लोक से छूटना। जी, मृत्यु लोक से छूटना। मृत्यु लोक से नहीं छूटोगे तो क्या करोगे? गाड़ी पकड़ा, मकान तो कोई परमानेंट थोड़ी है। वो तो नचिकेता जैसा 11 साल का लड़का जानता था कि मुझे पूरी दुनिया का क्या कल्प का राज दे दोगे तो भी तुम्हें फंसूंगा। जी जी जी। उसने तो यमराज की पट्टी पाड़ दी। जी जी। तो जैसे अभी बात करी कि नचिकेता ने अच्छों को मतलब सोचने पे मजबूर कर दिया। 11 साल के बच्चे को पता था कि ये सब टेम्पररी है, राइट? तो ये चीज आज का मनुष्य नहीं समझ पा रहा है कि टेम्पररी चीज को हम परमानेंट समझ रहे हैं, उसमें हम प्लेजर ढूंढ रहे हैं कि अरे इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता। मतलब हम वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते कि अरे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, क्या मस्त बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन सोच कहाँ है उनकी सोच कहाँ है? घुटनों में, जैसे देसी भाषा में बोले तो। मतलब ये कि जो इस शरीर को चलाता है उसके बारे में ही पता नहीं है, क्या ऐसी एनर्जी इस शरीर को चला रही है। उसके लिए पीएचडी कर दी, लेकिन इस शरीर को चलाने वाले के ऊपर पीएचडी नहीं की। तो ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी का। हाँ, जी आप बताइए। और जो दादा बापूजी बताते ना कि विजुलाइज करना है कि हम ऊपर चले गए हैं, परमधाम गए हैं, या बेहद के परमधाम में गए हैं, तो विजुलाइजेशन भी साइंटिफिक है। तो हाँ, नहीं, क्योंकि वो साइंस अभी भी वो चीज़ें प्रूफ करता है। काफ़ी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट जो हुए हैं वो प्रूफ हुए हैं कि वो विजुलाइज करने से आप उसको कनेक्ट होते हो। हाँ।
तो जब तक आप विजुलाइज नहीं करेंगे तब तक वो आप बेहद तक नहीं जाएंगे। तो पूरा विजुलाइज करना है, पूरी श्रद्धा से विजुलाइज करना है। और बेहद के परम धाम में पहुँचे हैं और मुझे वाइट प्रकाश आ रहा है। ये विजुलाइजेशन पूरा साइंटिफिक है। हमें लग रहा है कि ये ऐसे ही, ये कोई नया है अगर नहीं जानता तो बोलेगा ये ठीक है, ये सब क्या है, नहीं, लेकिन ये पूरा साइंटिफिक है। हमें पूरी तरह से उसको विजुलाइज करना है, बेहद के परम धाम में जाना है। भले शुरुआत में नहीं कुछ अपने दिखे या नहीं कुछ उसका कोई अनुभव में आए, लेकिन वो चीज़ कंटिन्यू रखना है। आज नहीं तो थोड़े थोड़े टाइम में वो आपको कुछ ना कुछ आगे वो लेके जाएगी वो चीज़ें। सो विजुलाइजेशन साइंटिफिक है। बोलना, रिपीट करना या मानना कि मैं बेहद की आत्मा हूँ। आप मानो, सबसे पहले मानो कि आप छोटी आत्मा नहीं हो। आप मानो, भले हमें किसी को बताना नहीं, लेकिन हम शिव हैं या हम महाशिव है या परम महाशिव हो सकते हैं, वो मानना बहुत ज़रूरी है। और पहले तो है, वो अंदर की बातें हैं, फिर मानना है, फिर जानने के लिए आगे बढ़ना है। वही शास्त्र में इसीलिए तो लिखा कि मैं ही ब्रह्म हूँ। जब हम ये बात सुनते हैं तो हमें लगता है अरे कैसे हो सकता है। कॉन्शियस माइंड कभी नहीं मानेगा। देखो एक बात तो समझो, लॉजिकल माइंड जो है वो हमेशा कंफ्यूजन पैदा करेगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन। तो जैसे हमने सुन रखा है, कोई कह रहा था भाई ये ट्रेन तो 5 बजे जाती है, कोई कह रहा है अरे नहीं मेरे चाचा ने बोला वो 6 बजे जाती है। हो गया क्लैश। किसकी डिसीजन ले? अब फिर हम खुद इंटरनेट पे देखेंगे तो गूगल कुछ और ले आएगा या कोई कुछ और ले आएगा। मतलब जहां ज्यादा इंफॉर्मेशन है वहां कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन का जो स्टेज है उसको पार करना है, राइट। तो ये जब विजुअलाइजेशन की बात आती है ना, तो हम ये कंफ्यूजन के स्टेज से ऊपर जाते हैं। और अभी फिर दूसरा जो है ना, कचरा हमें नहीं लेना है, जिसके ऊपर मुझे भी काफ़ी वर्क करना है। लेकिन जो मुझे समझ में आया है कि कचरा इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है ज़्यादा। कुछ लेवल तक ठीक है कि पढ़ाई कर रहा है, आज कॉलेज में जा रहा है, कोई जॉब के लिए या बिज़नेस के लिए वो स्टडीज़ वो रिसर्च कर रहा है, अपने खुद में इन्वॉल्व हो रहा है, वो समझ रहा है, सीख रहा है, तब तक ठीक है। उतनी चीज़ें तो ज़रूरी है, वो हमेशा के लिए रहेगी। बाकी हम लोग ज़्यादातर चीज़ें हम लोग कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, न्यूज़ देख के न कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है उसके में डिस्कशन करना, हंसी मजाक करना, बैठे टाइम पास करना, वो सारी चीज़ें टाइम वेस्ट है। जैसे आपने कहा ना कचरा इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी, ये इंटरनेट में इतना कचरा इन्फॉर्मेशन है कि कागज में लिख दो कि भाई तुम्हें ये चाहिए, फिर उसको जला दो, फिर उसकी उस पोटली में बांध दो, फिर उसको गंगा में फेंक दो। ये मतलब कहीं कोई शास्त्र में नहीं लिखा, लेकिन आजकल के ये जो मेंटर या जो भी आप कहो, वो मेंटर जो है वो मेंटल बना रहे हैं। छोटी छोटी बात तो मतलब ऐसे उलझा देंगे आपको कि बस नहीं। अगर आप बापूजी से या प्रकाश लेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें अपने आप आपकी छूटेगी। छोटी छोटी चीज़ करने की जरूरत नहीं, सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। समझ कोई आप के लिखा फिर फाड़ दो, जला दो, ये छोटी छोटी चीज़ें। ये इसमें आपको बापूजी जैसे कोई गुरु की सहाय चाहिए। आप मेडिटेशन करिए, योग करिए, धीरे धीरे पूरे ज्ञान को समझिए। जैसे बापूजी ने बताया कि ज्ञान सबसे पहला सब्जेक्ट है, तो ज्ञान को पहले समझ लीजिए और फिर आप करते रहिए। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें, आपको हीरा मिलेगा ना तो कंकर आप नहीं पकड़ के रहोगे, आप अपने आप छोड़ दोगे। लेकिन हीरा को पकड़ना है, तो हीरा कैसे पकड़ा जाए? कोई जो आपको जो सही गुरु लगे वो गुरु को फॉलो करना है, वो जैसे बताए वैसे करना है, तो कंकर अपने आप छूटेगा जब हीरा मिलेगा। मुझे कई लोग फ़ोन करके ऐसे पहले बोलते थे, अब तो ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करता मैं, कि भी ये वाले गुरु तो ऐसा बोलते हैं, वो वाले गुरु तो ऐसा बोलते हैं। मैं कहा ठीक है, उनको भी सुन लो, फॉलो कर लो। अगर तुम्हारे पास समय है तो फॉलो कर लो, सेटिस्फाइड ना हो तो फिर ये सुन लेना। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन, मतलब अभी तो इतने सारे गुरु हो गए जिसका कोई लेना देना नहीं है अध्यात्म से, बस वो लाल पीले कपड़े पहन लेते और वो ऐसे जताते कि भाई हो गया मेरा। नहीं, मैं बताऊंगा, लेकिन बापूजी अंतिम गुरु है, वो मेरा बिलीफ है। बापूजी अंतिम गुरु है। पहले के पड़ाव में भी काफ़ी सारे गुरु की ज़रूरत होती है। हम जिस स्टेज पे हैं, हम जिस लेवल पे हैं, तो लेकिन बापूजी का अंतिम ज्ञान है। ये बात सच है, पर जो एक बेसिक मेरा एक अवेयरनेस फैलाने के लिए ये बात कहनी है। मेरा किसी की बुराई करने का मन नहीं है, पर मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैं एक जागृत आत्मा हूँ, तो मैं किसी को ये रास्ता तो नहीं दिखाऊंगा कि ये कागज़ में तुम लिखो, उसे फाड़ो, फिर जलाओ। मैं ये कहूँगा भाई इससे कुछ नहीं होने वाला है, तुम आत्मा का ज्ञान लो, ठीक। तुम मुझे ना फॉलो करो, कोई बात नहीं,
लेकिन तुम कहीं से भी जाके आत्मा का ज्ञान लो, बजाय कि आप ये लिखो फाड़ो जलाओ फेंको। यस यस यस, ऐसा तो मैं किसी को यही सलाह ही नहीं दूंगा कि ये चीजें करो। मतलब ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है ना, हमें लगती है बहुत आसान है कि ये करने में क्या जाता है, लोग कहेंगे अरे ये करने में क्या जाता है, 2 मिनट का काम है, लिखा फाड़ दो। तो 2 मिनट तो तुमने अपने वेस्ट कर लिए, लेकिन 2 मिनट में आपने अपनी बिलीफ बना दी, गलत बिलीफ बना दी। और अध्यात्म के लिए गुरु से पावर होना ज़रूरी है, उसकी खाली पुरुषार्थ से होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम इतने सारे कर्मों के आवरणों, हम समझो काफ़ी सारे जन्मों से हमारे जो कर्मों के आवरण हैं उनको मिटाना हमारे खाली पुरुषार्थ से इज नहीं है पॉसिबल। साथ में हमारा पुरुषार्थ जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी परम पावर, परम प्रकाश गुरु जी से आना ज़रूरी है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपने जो भी अभी कहा बहुत प्रैक्टिकल जीवन के तरीके, क्योंकि देखो ये बात यहाँ पे हम इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि उन्होंने अपनी उम्र में जितनी भी जर्नी सीखी समझी वो आपसे बताई। मैंने अपने जीवन में जो भी बात सीखी समझी, बहुत सारी बातें हमने सीखी, पिछले कई सालों से ये कंसेप्ट सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने का अब मौका मिल रहा है कि अगर ये हम देखते हैं तो इसका क्या रिएक्शन है हमारा, तो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो आपकी जर्नी आसान हो जाए, आपको एक इतनी मेहनत ना करनी पड़े। हाँ। जो हम, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे समय में हमें ये बताने वाला शायद कोई था नहीं। जी जी जी। तो उसकी वजह से हमें एक एक के ऊपर शंका करके विश्वास करना पड़ता था। हाँ। शंका के साथ विश्वास करना पड़ता था। हाँ हाँ हाँ। है ना। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप पहले शंका भी करो, फिर विश्वास भी करो, फिर विश्वास करो, फिर शंका भी करो। इससे अच्छा एक ज्ञान सब्जेक्ट को पूरा करो, फिर हाँ लेट देम डू, फिर वो क्या करता है फिर वो देखो। यस यस यस। तो ज्ञान मार्ग पूरा चले और फिर विश्वास करें। हाँ यस। एक बार इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वो वाली बात हो गई। तो चलिए, बहुत ही अच्छा प्रशांत जी, आपने बहुत अच्छी चर्चा की और सभी लोगों को आज इस वीडियो से बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर आप प्रशांत जी को दोबारा फिर से बुलाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और इस चैनल में जितने भी वीडियोस हैं जरूर से पूरे देखने की कोशिश करिए। हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, जहाँ पे मैं रात को 10 से 11 योग कराता हूँ। दूसरी हमारी चैनल है जिसमें सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी लाइव मेडिटेशन कराती है, वो है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन। तीसरी चैनल है जिल पटेल, जिसमें इंग्लिश वीडियोस रखे हुए हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक बार चल के देखिए, सुन के देखिए, अनुभव करके देखिए कैसे जीवन बदलता है। थोड़ा टाइम लगेगा पर हिम्मत मत हारिए। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, जाना नहीं चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। अपने आप की जवाबदारी अपने ऊपर है। ठीक है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आपका प्रशांत जी, बहुत धन्यवाद। परम शांति, परम शांति। शांति। दोबारा से नए वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम